Good evening everyone. Welcome to CRU International School online classes. I hope all are fine there. In previous video, we have started our new chapter 11, that is metal and materials. Metal means होता है बेटा धातु, ठीक है, और मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ या फिर सामग्री। यहाँ पर मटेरियल का मतलब है पदार्थ, ठीक है, धातु और पदार्थ। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के मेटल्स पढ़ेंगे, उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल्स होते क्या है, मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, उनके क्या क्या यूज है, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से उनके सोर्सेज हैं। वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिस चैप्टर about metals. Okay, so let's start our reading. And reading, we use several things in our daily life. Several things का मतलब होता है बहुत सारी चीजें। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, मतलब कि यूज करते हैं, है ना। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। All these things are different in shape and size from each other and made of different metals and materials. अब देखो, आप आपकी लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हो, सबका शेप अलग होता है, सबका साइज अलग अलग होता है ना। तो हम जो भी चीजें यूज करते हैं उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, अलग अलग मेटल्स की बनी होती है। कोई आयरन की है, कोई प्लास्टिक की है, कोई स्टील की है ना, कोई ग्लास की है, और सबके मटेरियल्स अलग अलग होते हैं। ग्लास का मटेरियल अलग है और प्लास्टिक का मटेरियल अलग है। तो हम डिफरेंट टाइप के मेटल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। सबका शेप अलग होता है, सबका साइज अलग होता है, ठीक है। All these metals and materials have different properties. और हर मेटल का, इन सभी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है, इन सभी मेटल्स की जो क्या है, जो ये सभी मेटल्स हैं, इन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, सबके यूज अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो द थिंग्स मेड फ्रॉम दैम आर आल्सो डिफरेंट। इसलिए अलग मटेरियल से बनी हुए जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें बनी हुई हैं, अलग अलग मटेरियल से जो चीजें बनी हुई हैं, ये भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आप आपके घर में देखते हो ना, अलग अलग चीजें हैं, कोई लकड़ी की है, कोई प्लास्टिक की है, कोई कपड़े की है, कोई आयरन की है। तो हर मटेरियल और हर मेटल अलग अलग होता है और सबका अलग अलग यूज है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है ना। बेड किस लिए यूज हो रहा है, फैब्रिक किस लिए यूज हो रहा है, आयरन किस लिए यूज हो रहा है ना। तो सबका क्या है, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग यूज है, अलग अलग सब मेटल है, ठीक है। आप आपके रूम में देख सकते हो, आपके आसपास देख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड अस। ओके, tin, iron and gold etc. are some metals, and wood, paper, plastic, glass and rubber are some materials that are used to make different things. जैसे टिन है, आयरन है, गोल्ड है, ये सब क्या है, मेटल है, इनसे आप दूसरी चीजें बनाते हो, ठीक है ना। एंड वुड जैसे लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनसे हम डिफरेंट चीजें बनाते हैं। जैसे रबड़ से आप टायर बनाते हो, है ना। ग्लास से, कांच की चीजों से मिरर भी बनता है, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। पेपर को यूज करते हो नोटबुक्स बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, अलग अलग तरह के। इवन आपकी जो नोट बनते हैं, मनी, वो उनके लिए भी अलग पेपर का यूज किया जाता है ना। वुड, लकड़ी का अलग अलग जगह यूज हो रहा है, फर्नीचर बना रहे हैं हम, उनको एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को, मटेरियल से क्या करते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स एंड मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। डिफरेंट क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, एंड different materials
डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स को यूज किया जाता है, आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों को बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि टिन है, गोल्ड है, आयरन है, आर सब मेटल्स, कुछ मेटल्स होते हैं ये, ठीक है। एंड पेपर, वुड, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर आर डिफरेंट मटेरियल्स। ये क्या है, कुछ मटेरियल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, है ना। तो ये है। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल्स। अब हम डिफरेंट टाइप के सोर्सेज देखेंगे, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स देखेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें मेटल मिलता है, मटेरियल मिलता है, तो अब हम वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज sources of, just a minute, now sources of metals and materials, कि हमें कौन कौन से सोर्सेज से मेटल्स और मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है ना। मेटल्स और मटेरियल्स के सोर्सेज देखेंगे। सोर्सेज आपको पता है, स्रोत जहां से हमें मेटल या फिर मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो देखो, वी गेट मेटल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम नेचर। हमें मेटल और मटेरियल कहां से मिलता है, नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, कुछ तो मेटल और मटेरियल अर्थ से ही मिलते हैं, अर्थ से ही निकलते हैं, ठीक है। एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ मेटल्स और मटेरियल्स हम कहां से लेते हैं, प्लांट्स से और एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है ना। तो हम कहां से मिल रहे हैं, देखो प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, अर्थ भी, सब नेचुरल है, हमने तो नहीं बनाई ना, तो क्या ये नेचुरल है, इसलिए सभी मेटल्स और मटेरियल्स हमें नेचर से मिल रहे हैं। कुछ मेटल्स और मटेरियल्स तो हमें अर्थ से मिलते हैं, और कुछ मेटल्स और मटेरियल्स हमें कहां से मिल रहे हैं, देखो प्लांट्स और एनिमल्स से। Some are obtained from earth, कुछ तो अर्थ से मिल रहे हैं, and some are obtained from plants and animals, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स और मेटल्स हमें अर्थ से मिल रहे हैं, कौन से हमें प्लांट से मिलेंगे, कौन से एनिमल्स से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। मेटल्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से हमें कौन कौन से मेटल्स मिलेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि अर्थ से हमें कौन कौन से मेटल्स मिल रहे हैं, ठीक। देखो, वी गेट डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम अर्थ, हमें अर्थ से डिफरेंट टाइप के मेटल्स मिलते हैं, अलग अलग मेटल्स मिलते हैं हमें अर्थ से, ठीक है। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, मशीन बनाने के लिए मेटल्स का यूज किया जाता है। यूटेंसिल्स, आपको पता है यूटेंसिल्स मींस बर्तन, बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। व्हीकल्स, वाहनों को व्हीकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बिजली की चीजें, बिजली के उपकरण बनाने के लिए हम मेटल्स को यूज कर रहे हैं। वायर्स, तार बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए मेटल्स का यूज किया जाता है। एंड एनी अदर थिंग्स, और दूसरी चीजें बनाने के लिए भी हम मेटल्स का यूज करते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा आर सम कॉमन मेटल्स। तो देखो, मेटल्स फ्रॉम द अर्थ,
कौन कौन से मिलते हैं? आयरन, जैसे ये आयरन है, ये भी हमें किससे मिलता है? अर्थ से मिलता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है ना। ये कुछ कॉमन मेटल्स है विच वी गेट फ्रॉम अर्थ, जिन्हें हम अर्थ से लेते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स विच आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जिनका यूज किया जाता है। सोना और चांदी, है ना, आप ज्वेलरी पहनते हो ना, आपकी मदर पहनती है ना, तो क्या है कि गोल्ड और सिल्वर भी वो मेटल्स हैं जो जिनका यूज किया जाता है इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए, और ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, सैंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास, सैंड का यूज किया जाता है ग्लास बनाने के लिए। क्ले इज यूज्ड फॉर मेकिंग अर्थन पॉट, क्ले जो होती है, आप क्ले देखते हो ना, आप यूज भी करते हो डिफरेंट टाइप की, उससे मोल्डिंग कर देते हो अलग अलग चीजें, कोई गणेश जी बनाता है, कोई एलिफेंट बनाता है क्ले से, कोई कुछ बनाता है, तो क्ले का यूज किया जाता है अर्थन पॉट बनाने के लिए। और सैंड यानी कि रेत, sand is used to make glass, ठीक है। ग्लास मीन्स कांच, और clay, clay is used to make earthen pot, earthen pot का मतलब होता है मटका, ठीक है ना, मटके बनाने के लिए। earthen pots, मटके बनाने के लिए क्ले का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद द क्रूड ऑयल which we dig out from the earth gives petrol and diesel which are used to run machines and vehicles। देखो, क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, और वो हम जमीन से ही लेते हैं। अर्थ में बहुत ज्यादा उसको खोदकर उसमें पाइप लगाए जाते हैं, मशीन से उसको हाई प्रेशराइज किया जाता है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तब जाके हम उसको निकालते हैं। ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप इतना ही याद रखिए कि क्रूड ऑयल को हम अर्थ से ही लेते हैं, कच्चे तेल को। जब उनको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो वहां से उस क्रूड ऑयल के साथ पेट्रोल भी निकलता है, कच्चे तेल के साथ डीजल भी निकलता है, ठीक है ना, जिसको हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। गाड़ी में डलवाते हैं ना, कुछ लोग पेट्रोल डलवाते हैं, कुछ लोग डीजल डलवाते हैं, तो इनका यूज किया जाता है। पेट्रोल और डीजल को यूज करते हैं हम अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए, तो these are used to run vehicles, ठीक है। एंड मशीन्स ऑल्सो, मशीन्स चलाने के लिए भी हम यूज करते हैं। We also get kerosene, wax, Vaseline, etc. from petroleum, which are used in industries. Lubrication के लिए, चिकनाई के लिए हम इनको वैक्स को, वैसलीन को, इनको यूज करते हैं ना। तो वैक्स है, केरोसिन ऑयल जो होता है मिट्टी का तेल, केरोसिन है ना, केरोसिन को वैक्स यानी कि मोम, वैसलीन, इनको यूज, ये भी हम कहाँ से लेते हैं? पेट्रोल से ही लेते हैं, पेट्रोलियम से ही, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम से ही लेते हैं, जिसको यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, बड़े बड़े उद्योगों में यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या देखा है कि मेटल्स और मटेरियल्स क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल्स क्या है। उसके बाद देखा है हमने मेटल्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं, अर्थ से आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मोस्टली सभी मेटल्स हमें अर्थ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। कुछ मेटल्स हमें अर्थ से और प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले देखा है जो अर्थ से मिलते हैं। अर्थ से कौन कौन से मिलते हैं? आयरन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर है, एक्सेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारे मिलते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज, इनको ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड दीज आर एक्सपेंसिव मेटल, ये बहुत महंगे भी होते हैं, ठीक है। एंड आल्सो सैंड इज यूज्ड टू मेक ग्लास, सैंड का यूज किया जाता है ग्लास बनाने के लिए। एंड क्ले इज यूज्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थन पॉट्स, अलग अलग तरह के मटके, आपने देखा है ना कि अलग अलग तरह के पॉट्स मिलते हैं, तो क्ले का यूज किया जाता है अर्थन पॉट्स
बॉक्स मटके बनाने के लिए। उसके बाद जो क्रूड ऑयल है, द क्रूड ऑयल विच वी गेट फ्रॉम टू डिग आउट द अर्थ, अर्थ को खोदकर जो हम क्या निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोल और डीजल को, उससे हम क्या करते हैं, लेते हैं। एंड दी पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड टू रन व्हीकल्स एंड मशीन्स, मशीन्स को और व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज किया जाता है। ऑल्सो केरोसिन, वैक्स, वैसलीन आर ऑल्सो गेट फ्रॉम द पेट्रोलियम, ठीक है ना, जिनको पेट्रोलियम से हम लेते हैं, एंड दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जिनको उद्योगों में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को इतना क्लियर है। इसे बुक से रीड कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।